हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 20 से लेके 30 जून आपकी ज़िंदगी में क्या बहार, क्या ब्लेसिंग सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। ये जून का महीना जाते जाते आपको कैसा इंसान बनाएगा, क्या सिखाएगा, इस समय आपको क्या रिस्क लेना हो सकता है कि कुछ रिस्क लेना पड़ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाही गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। लव लाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है आपके कुछ करंट फीलिंग जानना चाहते हो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, रिश्ते के फ्यूचर जानना चाहते हो वो पता चलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए वो पता चलेगा। एंड हेल्थ कैसा रहेगा वो भी बताऊँगी। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सिंपली मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आप जो है कांटेक्ट कीजिए मुझसे मेरी जीमेल पे। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप तो सारे लोग ही यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर लेना। वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। दिस वन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सबको बहुत अच्छा मानते हो लेकिन आपके अगल बगल सारे लोग अच्छे नहीं हो, किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो खुद ही आप अपने प्रॉब्लम का कारण हो। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो 20 से लेकर 30 जून के बीच में कुछ ऐसा न्यूज़ मिल सकता है जिससे आपको एंजाइटी हो, या किसी कारण की वजह से प्रोजेक्ट ये वो दिस दैट, पढ़ाई लिखाई जो भी है आपका, जिसकी वजह से स्लीपलेसनेस फील हो सकता है, ओवरवेलमिंग फील कर सकते हो, कुछ गलती आपसे हो सकती है जिसकी वजह से आप सॉरी फील कर सकते हो, सॉरी बोलना पड़ सकता है, या किसी चीज़ को लेकर बहुत टेंशन हो सकता है, अपने फैमिली परिवार, कोई किसी तरह का कोई मेंटल एग्जॉशन। मुझे ऐसा डीप रूट फियर, कोई ऐसा फियर जो आपके अंदर रह रह कर बाहर आता है, ठीक है, जो जड़ से आपको निकाल कर फेंकना चाहिए। वक्त आ चुका है कि उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल कर फेंको। जो ऐसा फियर जो अंदर से जड़ से कनेक्टेड है, वो फियर बाहर आ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर इस समय उस फियर से आपको लड़ना है, फाइट करना है, और उसको हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंकना है। ये इसलिए ये फियर बाहर आने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ प्रैक्टिकल वे में। जैसे कि किसी तरह का कोई बर्डन हो सकता है, ठीक है, कोई आपको छोड़ दिया, कोई आपसे वादा किया बहुत सारी खुशियाँ लेकर आऊँगा, खुशियाँ लेकर आऊँगी तुम्हारी लाइफ में, छोड़ दिया। और मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका कोई माइग्रेन वगैरह का इशू हो सकता है, मतलब मुझे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहा है। तो अगर हेल्थ इशू है तो थोड़ा आपको अपना मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से बचना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ज़्यादा किसी से कोई बहस नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर अफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, नींद आपको नहीं आएगी, दिक्कतें आपको होगी। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस है। ओके, और ये जो 20 से लेकर 30 का टाइम है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है आपकी ज़िंदगी का, ये भी बात आप जान लो। हाँ, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करता है, ये बात आप जान लीजिए। अब आप बोलोगे मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता, बट जिस तरीके से आपको फीलिंग आ रही है उस इंसान के लिए, बंदी हो बंदा हो जो भी हो, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फीलिंग है। जैसे आप 100% कर रहे हो, 10% कर रहे हो तो उनकी तरफ से 100% है, 10% आप कर रहे हो तो 10% उनकी तरफ से है, ऐसा दिख रहा है। देखो, इतना जान लो कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, पेन है, तकलीफ़ है, ये सारे पेन तकलीफ़ को जो डीप रूटेड है ना, पेन तकलीफ़ प्रॉब्लम, उसको भी आप छोड़ने वाले हो। उस डर को छोड़कर स्टेप फुली इनटू योर पावर नाउ। आपका जो असल पावर है उसमें आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है 20 से लेकर 30 के बीच में ना हो, पर बहुत ही जल्दी होगी, ये भी आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, जहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली आप वहाँ हो। ठीक है, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो है अभी उतनी ग्रोथ। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी, जैसे देखो, यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत सारे गाइडेंस आपको भर भर के मैसेजेस देना चाहता है। ठीक है, दिस वन,
यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि थोड़ा चलो स्किल पे काम कर लो। अब आप बोलोगे मैं बहुत स्किलफुल हूँ ऑलरेडी, तो जो स्किल है उसके थ्रू आपको कोई जॉब मिल सकता है, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ। कुछ फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आप कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है, आपको एक पहचान मिलने वाली है और एक अच्छी पहचान मिलने वाली है, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। आपका टैलेंट आपको ना बहुत इस समय सपोर्ट देने वाला है, जॉब दिलाने वाला है, ठीक है। आप एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़िए, किसी सेलिब्रिटी से इस समय मिल सकते हो, कोई ऐसा है जो आपकी पीठ थपथपाने वाला हो, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक स्किल डेवलप करने में ना आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारे लोगों से मिलने को, जानने को मिलेगा। तो ये स्टडिंग का कार्ड है, लर्निंग का कार्ड है, ठीक है। कोई फॉर्म फिलअप करने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, स्किल डेवलप करने के, टैलेंट डेवलप करने के, कोई बिजनेस है आपका, ठीक है, तो उसमें मुझे कुछ गेन दिख रहा है। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरों को सिखाने का मौका, मतलब टीचिंग फील्ड में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका खुद का एक रेपुटेशन, नेम फेम आपको मिल सकता है, ये भी चांसेस है। मतलब ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस समय पैसे आप अर्न करने वाले हैं। हो सकता है कि पैसे अर्न करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, किसी के साथ काम तो करोगे ही करोगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि करियर को लेकर आप थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड आपके लिए क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। करियर को लेकर आप कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा ही रहे हो, जाना पड़ सकता है मन की शांति के लिए, शांति से पढ़ाई करने के लिए, शांति से काम करने के लिए, एक वैल्यूएबल अपना लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए, टीम वर्क करने के लिए। वर्क प्लेस पे भी और करियर में भी मुझे टीम वर्क दिख रहा है कि नीड है। टीम वर्क करो, ज़्यादा सीख पाओगे, ज़्यादा ग्रो कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोलैबोरेशन के भी चांसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं। आपकी मतलब कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो जिसकी वजह से लोग पीछे आपके भाग रहे हैं आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे मैसेज है जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। अगर आपसे कोई इंसान रूठा हुआ है और आपकी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड है, तो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है वो आपको मनाए, आप उनको मनाओ, ठीक है। और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप की बात की जाए। वैसे इस समय आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड, डिटरमाइंड रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे। और देखते हैं रिलेशनशिप के मामले में क्या रहेगा। दिस वन, देखो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की करंट रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया है तो नहीं, अभी आपको ना करंट रिलेशनशिप के मामले में बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी आपको ये बात पता चलने वाला है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसकी लाइफ में कोई और है, इसीलिए वो मुझसे पीछा छुड़ा रहा है या पीछे छुड़ा रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, अभी बहुत कुछ आपको ऐसा फील होता होगा, अभी बहुत कुछ है जो मुझे उससे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, ठीक है, मुझे उससे पूछना है, जानना है, बातें करनी है। तो वो सारी चीज़ें इस समय हो सकती है, चाहे कितना भी आपके पर्सन आपसे भाग रहे हो, इस समय कन्फर्ट करने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और कन्फर्ट करेंगे फिर आपको क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं, तो आप अपनी पेड सेशन मुझसे ले सकते हो, मैं आपको बताऊँगी क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं, क्या ये इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, ओके। सो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और जीमेल, कॉन्टैक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।